नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप त्रिवेदी। अपराधों वारदातों की कहानियों के संग्रह में आज की जो हमारी कहानी है वो 2-3 महीने पुरानी है। आज की हमारी कहानी जो है तेलंगाना आंध्र प्रदेश का एक शहर है हैदराबाद। हैदराबाद से आती है। वहाँ पर 35-36 साल का आप सुनेंगे तो सुनेंगे 35-36 साल का एक पुजारी जिसकी एक प्रेमिका उसकी हत्या हो जाती है। हत्या करने के बाद व्यक्ति लाश को कार में ही पड़े रहने देता है। फिर थाने में जाकर एफआईआर लिखवाता है और एफआईआर लिखवाने के बाद फिर आराम से आकर लाश को ठिकाने लगाता है और ठिकाने लगाने के बाद वहाँ पर मिट्टी डाल देता है, क्योंकि लाश को जहाँ पर छुपाता है मेन होल में वहाँ पर मिट्टी डाल देता है कि कहीं से बदबू ना आने पाए। आपने अमूमन देखा होगा जब कोई कत्ल वारदात या घटनाक्रम करता है तो पहले उसके बारे में बहुत ज़्यादा सर्च करता है, जैसा इस व्यक्ति ने भी किया था। इस व्यक्ति का भी हाउ टू किल्ड फॉर मेन, इसने बार बार अपने मोबाइल में सर्च किया था कि आदमी को मारने के लिए कौन सा तरीका आजमाया जा सकता है। लेकिन जब गूगल पे आप सर्च करते हैं तो बहुत से ऐसे तरीके खुलकर सामने आ जाते हैं। अब उसमें से आपको क्लियर करना आसान नहीं रहता है कि कैसे इस पे कौन सा तरीका आजमाया जाए। इसके लिए आज की जो हमारी कहानी शुरू होती है वो शुरू होती है 5 जून 2023 को। हैदराबाद का ही एक थाना है, उस थाने में व्यक्ति पहुंचता है और वो बताता है कि मेरी रिश्तेदार, मेरी भांजी कुरुमती अप्सरा, जो घर से मतलब घर उसका शमशाबाद में है और शमशाबाद से नरकुटा शमशाबाद का जो नरकुटा है वहाँ से जाने के लिए भदचलन जाने के लिए निकली थी, लेकिन अभी तक घर नहीं पहुँची। शमशाबाद का जो मोहल्ला है वहाँ से भदचलन जाने के लिए निकली थी, तो बार बार उसका नंबर ट्रायल किया जा रहा है लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने ही उसको शमशाबाद के पास ड्रॉप किया था और ड्रॉप करने के बाद जब वो वहाँ पहुँची थी उसके बाद बार बार फ़ोन मिलाया जा रहा है, लेकिन कहीं से कोई भी पता नहीं चल रहा है। पुलिस भी, क्योंकि जो व्यक्ति आया था थाने में उसका नाम था आयागरी सूर्य साई कृष्णा, जो कि MBA पास था। एक मंदिर जो है वहीं का पुजारी था और मंदिर में पूजा पाठ का काम करता था। और उसके अलावा ये कॉन्ट्रैक्ट का भी काम करता था। जिस मंदिर में काम करता था उस मंदिर का नाम था बंगारू मैस्मा मंदिर, वहाँ का मेन पुजारी था। और कॉन्ट्रैक्ट जो सीमेंट, मोरंग, बालू, गिट्टी या मकान का जो उपयोगी सामान होता है उसका भी काम करता था। जैसा कि वो पुजारी की पोशाक में थाने पहुँचा था तो वो थाने के अधिकारियों ने तुरंत उसकी FIR पंजीकृत की और FIR पंजीकृत करने के बाद अमूमन थाने में भी ये पूछा जाता है कि लड़की की लंबाई चौड़ाई क्या है, ऊंचाई क्या है, रंग कैसा है, बाल कैसे हैं, कैसे कपड़े पहने हुए थी और लास्ट में किसके साथ देखी गई या किससे बात किया, इन सब बारों में बात की जाती है। और लड़की का मोबाइल नंबर भी वहाँ पर लिया जाता है। तो जैसा कि वो बता रहा था कि मैंने ही उसको वहाँ पर ड्रॉप किया था, जब पुलिस भी जांच करती है तो लास्ट में उसी का नंबर आता है। लेकिन जहाँ से इसने इसको उठाया था, हैदराबाद का जो ये नरकुटा गांव है वहाँ से शमशाबाद के पास जहाँ ड्रॉप करना था वहाँ 21 किलोमीटर का फासला था। अब पुलिस ये कहता है कि वहाँ से निकली थी तो पुलिस के पास और कोई ऑप्शन नहीं था, इसलिए पुलिस जो जांच शुरू करती है वो उसी CCTV कैमरे पर जितने भी उस रोड पर लगे थे उनकी जांच पड़ताल शुरू की जाती है। अब जब जांच पड़ताल हो रही थी तो ये पाया जाता है कि हाँ, नरकुटा गांव से इस जो अप्सरा लड़की है जिसको
ये ड्रॉप करता है, ड्रॉप करने के बाद लाते हुए दिखाई पड़ता है। लेकिन जहाँ पर ये शमशाबाद में बता रहा था कि भच्चलन जाने के लिए इसको जाना था, वहाँ पे मैंने इसको ड्रॉप किया था, वहाँ पर ड्रॉप करने का कोई भी क्लू नहीं मिलता है। फिर जब कोई क्लू या कुछ भी नहीं मिलता है तो पुलिस ये देखती है कि ये कहाँ रहता है, तो पता चलता है ये सरूर नगर में रहता है। अब सरूर नगर की तरफ पुलिस जब देखती है तो वो लड़की उसी गाड़ी में बैठी हुई पाई जाती है और सरूर नगर की तरफ जाई दिखाई पड़ती है। अब पुलिस पहले तो इसको याचिकाकर्ता मान रही थी, जो एफआईआर के लिए गुमशुदगी दर्ज कराने के लिए आया था। अब पुलिस को यही जो पुजारी था कृष्णा, ये अभियुक्त नजर आने लगता है, क्योंकि अब कैमरे में कुछ अवशेष भी इसके ऊपर शक करने के मिल गए थे। ऐसे में पुलिस भी क्या करती है, तुरंत इसको उठाकर थाने लाती है और सिलसिलेवार तरीके से, क्रम वाइज तरीके से पूछताछ करना शुरू करती है। पहले तो ये जो पहले कहानी सुना रहा था वही कहानी सुनाता है, लेकिन जब पुलिस अपने रूप में आती है और सख्ती के साथ इसके साथ पूछताछ करती है, जो कहानी सामने आती है आप भी सुनेंगे तो सन्न रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे। मैं आपको बता दूं, ये जो पुजारी था अय्यागरी सूर्या साईं कृष्णा, ये एमबीए पास पढ़ा लिखा आदमी, योग्य आदमी, फिर कुछ दिन बाद ये पुजारी का काम करने लगता है और इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट का काम भी किया करता था। अप्सरा शमशाबाद, हैदराबाद का एक इलाका है शमशाबाद, उसी में के पास का एक गांव है नरकुड़ा। नरकुड़ा गांव की रहने वाली थी। उसकी तमिलनाडु के त्रिचुनापल्ली से शादी हुई थी। शादी के बाद उसकी अपने पति से तलाक हो गया। तलाक के बाद वो अपने मायके में आकर रहने लगी। यहाँ पर उसके माता पिता वो रहती थी। अपनी पारिवारिक जीविका चलाने के लिए वो प्राइवेट जॉब किया करती थी और कभी कभी क्योंकि उसके जीवन में इतनी कठिनाइयाँ आई थी, परिवार टूट गया था, पति से तलाक हो गया था, तो वहीं का जो मंदिर है बंगारू मैस्मा मंदिर, वहाँ भी जाया करती थी, वहाँ बैठा करती थी, पूजा पाठ किया करती थी। वहाँ जाने और आने में एक दिन इसकी मुलाकात सूर्या साईं कृष्णा, जो कि मंदिर का पुजारी था, उससे हो गई और फिर धीरे धीरे दोस्ती शुरू हुई, क्योंकि यह दोस्ती लव, सेक्स, धोखा, प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को दर्शाती दोस्ती है। इस दोस्ती में मैं आपको बता दूं, ये जो कृष्णा था ये पहले से शादीशुदा था और इसके 2 बच्चे भी थे और माता पिता भी रहते थे। अब जब इसकी दोस्ती शुरू होती है, धीरे धीरे बातें होने लगती हैं। यह दोस्ती उसको भी लगने लगता है कि मेरे माता पिता के बाद मेरा ख्याल रखने वाला, मेरा हालचाल जानने वाला, मुझसे अपनापन दिखाने वाला कोई मुझे अच्छा सा दोस्त मिल गया है। फिर यह दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्यार में बदलने के बाद कुछ समय बाद ये लोग आपस में घूमने टहलने के लिए गुजरात के सोम मंदिर भी जाते हैं और जब ये घर जाती थी तो घर में जो अप्सरा है वो कृष्णा को अब अन्ना कहा करती थी। दक्षिण भारत में अन्ना बड़े भाई को कहा जाता है। ये भी उसको बहन की तरह, भतीजी की तरह ट्रीट करने का प्रयास करता था। ये पहले भी आना जाना लगा रहता था, इसलिए इसकी माता और इसके पिता को कभी भी इसके व्यवहार के प्रति, इसके चालो चलन के प्रति, इसकी गंदी मानसिकता के प्रति कुछ भी पता नहीं चल सका। ऐसे में धीरे धीरे प्यार परवान चढ़ता है। फिर ये प्रेग्नेंट हो जाती है। इसी कृष्णा से अप्सरा प्रेग्नेंट हो जाती है और प्रेग्नेंट होने के बाद ये इसका किसी सरकारी अस्पताल में एबॉर्शन करवा देता है। एबॉर्शन होने के बाद जब वो मानसिक रूप से थोड़ा परेशान होती है तो उसको भी लगता है कि कहीं मैं जो एक्स्ट्रा ये शादीशुदा है और मैं इससे अफेयर कर रही हूँ, ये मुझे धोखा तो नहीं दे रहा है। ये मानसिक रूप से परेशान रहने लगती है। ऐसे में इसको लगता है कि अगर ये जब मुझको प्रेग्नेंट कर सकता है तो ये मेरे साथ रहे और मुझसे शादी करे।
ये अपना शादी का दबाव बनाना शुरू कर देती है। लेकिन जब शादी का दबाव बनाना शुरू करती है तो ये इसे हमेशा टालता रहता है, घुमाता रहता है और समय पर टालता रहता है। लेकिन जब दबाव ज़्यादा हो जाता है तो ये समझाता है, देखो मैं पहले से शादीशुदा हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, मैं मंदिर में पुजारी भी हूँ, यहाँ पर मेरी एक सामाजिक वैल्यूएशन है, मेरा व्यवसाय भी चलता है, मेरे माता पिता क्या सोचेंगे, समाज क्या सोचेगा। अब इसको भी लगने लगता है कि मेरे साथ धोखा हुआ है। प्यार, दोस्ती, धोखा, लपका, झूठा, आडंबर। ऐसे में ये दबाव बनाना और ज़्यादा शुरू कर देती है और जब दबाव हद से बाहर हो जाता है, ऐसी स्थिति में कृष्णा को लगता है ये ऐसे नहीं मानेगी, इसको रास्ते से हटाना पड़ेगा। और हटाने के लिए कृष्णा बताता है, मैं इसको 3 जून 2023 को इसके घर जो नरकुड़ा में है शमशाबाद के, वहाँ से मैं इसको ड्रॉप करता हूँ। इसको भच्चलन जाना था, बताता हूँ, घुमाने के उद्देश्य से घर से निकली थी, बैग भी लिया था, ट्रॉली बैग भी लिया था। उसके बाद 2-3-4 दिन का प्लान था। लेकिन जब यहाँ आता है तो मैं जब इसको लेके एक गौशाला है हैदराबाद के पास का, वहाँ लेके जाता हूँ सुल्तानपल्ली में। वहाँ पर इसको मैं बहुत समझाता हूँ, यह भी बताता हूँ कि देखो मेरे बच्चे हैं, तुम मान जाओ, मैं तुम्हारा मुझसे गलती हुई है, मैं तुम्हारे साथ कोई भी अन्याय नहीं करना चाहता। लेकिन वो कहीं से मानने को तैयार न थी, बल्कि बार बार वो गुस्सा हो रही थी और अपने साथ जो गलत हुआ था उसका जिक्र करती थी। ऐसे में मैंने बहुत समझाया लेकिन नहीं मानी। उसी गुस्से में आकर मेरे कार में 2 पत्थर रखे थे, उन पत्थरों से मैंने इसको तब तक पूछा जब तक कि इसकी आखिरी सांस बंद नहीं हो गई। जब इसकी आखिरी सांस बंद हो गई तब मैंने 100 को कार में डाला और कार में डालने के बाद आपके यहाँ गुमशुदगी की घर चलाया। घर जब लाया था तो लाश को रात भर कार में ही रखी रही, मुझे नींद नहीं आई। और नींद में आने के बाद मैं सुबह आपके थाने में आकर FIR भी गुमशुदगी की दर्ज कराई थी। और गुमशुदगी दर्ज कराने के बाद अब समझ नहीं आ रहा था इसको कहाँ ठिकाने लगाया जाए, तो कुछ दूरी पर एक मेन होल है, उस मेन होल में मैंने इसको डाल दिया। और डालने के बाद जो इसका सामान था उसको भी मैंने जलाकर उसी में फेंक दिया। फिर उसके ऊपर का जो ढक्कन था उससे ढक दिया। अगले दिन मैं वहाँ फिर गया कि बदबू ना आ रही हो, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँचता हूँ तो वहाँ पर बदबू आ रही थी। ऐसे में मैंने 1 ट्रक लाल मिट्टी मंगाकर वहाँ पर डाल दी, जिससे ऊपर मिट्टी पड़ी होगी तो बदबू नीचे ही रह जाएगी, कहीं से बदबू ऊपर निकलने नहीं पाएगी। क्योंकि मेन होल के ढक्कन में जो जगह थी उससे स्मेल जो है बाहर की तरफ आ रही थी। पुलिस जब यह सुनती है और उसके रिश्तेदार नातेदार सब सुनते हैं तो सन्न रह जाते हैं। क्योंकि कृष्णा को अन्ना कहने वाली वो लड़की, अपने पति से तलाकशुदा लड़की, इसकी दोस्ती में, इसके प्यार में फंसकर मौत का शिकार हो गई। और ये कृष्णा जो कि मंदिर का पुजारी था, लोग इसका सम्मान करते थे, ये भी उसके संपर्क में आई थी। उसको ये नहीं पता था कि मंदिर में पूजा पाठ करने वाला, धर्म का ज्ञान देने वाला, धर्म की बातें करने वाला इतना निर्दयी निकल सकता है और इतना बड़ा घटनाक्रम कर सकता है। पुलिस ने उसकी निशानदेही पर वो पत्थर भी बरामद कर लिए और जब उस मेन होल को खोला गया तो वो लाश भी बरामद हो गई। उसका शव का पंचनामा कराया गया। पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम, पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार। और इसको भारतीय दंड संहिता की धाराओं के अंतर्गत मुकदमा पंजीकृत करते हुए जेल भेजा गया। लेकिन आज की हमारी जो कहानी है ये बहुत ही सोचने समझने की, खासकर युवा लड़के लड़कियों के समझने की, खासकर तलाकशुदा लड़कियों के समझने की, खासतौर पीड़ित प्रताड़ित लड़कियों की, खासकर जो नए नए सपने संजो लेते हैं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ अपना मान लेते हैं, फिर उनके साथ जो घटनाएं होती हैं वो इसी तरह की घटनाएं होती हैं। क्योंकि अब आप एक सोचिए, ये व्यक्ति इतना निर्दयी हो गया था कि गूगल पर सर्च कर रहा था कि व्यक्ति को कैसे मारा जाए। अब वो लड़की
मंदिर में आती थी, शांति के उद्देश्य से आती थी। जब इससे मुलाकात हुई तो इससे प्यार हो गया, दोस्ती हो गई, अपनापन महसूस हुआ। उस अपनेपन के साथ इसने इसके साथ रातें रंगीन कर ली और ये रातें रंगीन करने से वो प्रेग्नेंट भी हो गई। फिर इसके कहने पर उसने अबॉर्शन भी करवा दिया। फिर जैसे ही उसने शादी के लिए प्रस्ताव रखा, शादी के लिए कहा, तो ये शादी करना इसको नागवार गुजरा, क्योंकि ये सारी कहानी लव, सेक्स, धोखा, प्यार, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर और दबाव, इनको दर्शाती है कहानी। फिर बन गई हत्या का सबब, एक ऐसी हत्या का सबब जो जिसने भी सुना वो हिल गया, सन्न रह गया। खासकर हैदराबाद का शमशाबाद इलाका तो पूरी तरह सन्न रह गया, और खासकर उस मंदिर में जाने वाले जितने भक्तगण थे, जानने वाले लोग थे, जिन्होंने सुना, जिन मंदिर को एक अलग, पुजारी को अलग दृष्टिकोण से देखते थे, सम्मान के दृष्टिकोण से देखते थे, उनके ऊपर क्या गुजरी होगी कि पूजा पाठ करने वाला, समाज को नई दिशा दिखाने वाला, पथ प्रदर्शक बनने वाला व्यक्ति ही जब इस तरह का कांड करने लगे, और वो लड़की बेचारी इसके भाव में फंसकर मौत का शिकार हो गई। आज की कहानी से हमें जागरूक रहने की आवश्यकता है, सतर्क रहने की आवश्यकता है। विश्वास किया जाए, लेकिन विश्वास के बाद सतर्कता भी जरूरी है। इसी भावना के साथ सभी लोग सजग रहें, जागरूक रहें, किसी के साथ कोई अप्रिय घटना न हो। और मैं इसी के साथ इस कहानी को यहाँ पर वाइंड अप करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।